नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ में आज हैं एकदम 3 धुआंधार डॉक्टर्स। तीनों में से डॉक्टर वैभवी को तो आपने कई सेशंस में देखा होगा। उनके साथ में है हमारी एक सीनियर और बहुत एंथुसियास्टिक डॉक्टर संगीता जैन। संगीता मैम हेलो, हाय। जरा हमारे दर्शकों को एक बार अरे क्या बात है। तो संगीता मैम ऐसे बहुत सारे अनगिनत सेशंस अपने पेशेंट्स के साथ में कंडक्ट करवा चुकी हैं। बहुत एक्टिवली पेशेंट्स को गाइड करती है एक्सरसाइजेस के ऊपर में। तो वेलकम टू द सेशन संगीता मैम। और हमारे साथ में है इंदौर से ज्वाइन हो रहे हैं डॉक्टर गौरव शेलके। गौरव सर हेलो। तो गौरव सर भी हमारे एकदम एंथुसियास्टिक डॉक्टर हैं। इंदौर में क्लिनिक हेड है। संगीता मैम मुंबई में क्लिनिक हेड है। तो हम 4 हैं यहाँ पे। 4 में से मैं अब स्क्रीन से भाग जाता हूँ और आमंत्रित करता हूँ वैभवी मैम को, आप लोग को और संगीता मैम को आप लोग को गाइड करने के लिए। तो आप अपने आप को रेडी रखिएगा, रिलैक्स हो जाइए। अगले आधे घंटे के सेशन के अंदर में पूरी कसरत करनी है, पसीना बहाना है। तो वैभवी मैम ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमन सर। दर्शकों, आज आपके लिए एक स्पेशल योगा थेरेपिस्ट के डॉक्टर फैकल्टी हमने बुलाए हैं, डॉक्टर संगीता जैन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं उनको देने वाली हूँ 2 चीजें हमेशा की तरह कि आपने आपका नैपकिन आपके साथ में रखा है और अगर जरूरत पड़े तो पानी की बोतल या थोड़ा सा पानी हमारे साथ में है। सो लेट्स स्टार्ट। ओवर टू यू डॉक्टर संगीता जैन। ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? Yes, you all are fine क्योंकि सुबह से ही आप लोग एक्सरसाइज एंड गुड डाइट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, राइट? वेरी गुड। अब हम जाने वाले हैं हार्ट डिजीज के लिए। तो हम कोई भी स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट पहले करते हैं ओमकार से, राइट? हमारे साथ में स्क्रीन पर है डॉक्टर गौरव। सो डॉक्टर गौरव अभी आपको ओमकार करके दिखाएंगे। ओमकार के लिए आप कोई भी आसन ले सकते हो, सुखासन हो, पद्मासन हो या वज्रासन हो। आपको जो आसन कंफर्टेबल है हम वो आसन में बैठ जाएंगे। हाथों को स्ट्रेट पूर्ण मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद और मध्यम ओमकार का स्वर करते हुए इसे हम 2 बार करने वाले हैं। ओ धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पे रगड़ेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे और आंखों पे घुमाते हुए धीरे धीरे आंखों को हम खोलने का प्रयास करेंगे। जल्दी से हमें आंखें तुरंत नहीं खोलनी है। रिलैक्स। कैसा महसूस कर रहे हैं? फ्रेश? आता दुपारी झोपायचं नहीं है, दिन में सोना नहीं है हमें, राइट? सो फ्रेश फील हो रहा है ना? वेरी गुड। सो ओमकार के बाद हम बैठक अवस्था में ही कुछ ऐसे आसन करने वाले हैं जो हमारे चेस्ट मसल के लिए यूजफुल होंगे और हमारे लंग्स यानी फुफ्फुस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे या फिर फेफड़ों की स्ट्रेचिंग बढ़ाएंगे। तो हम पहले जो आसन करने वाले हैं उसमें आपको स्क्रीन पर दिखेगा गौरव सर कैसे करने वाले हैं। आपके पास कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट्स आपके बाजू में रखी होगी, मे बी वाटर बॉटल होगा, कुछ नहीं तो नैपकिन तो पक्का ही होगा। उसको हम एक वाटर बॉटल की तरह रोल ऑन कर देंगे, एक छोटी सी घड़ी बना देंगे, राइट? और उसे हम राइट हैंड में पकड़ेंगे और इसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे हाथ को और हम उसे लेफ्ट हैंड से पकड़ के आगे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरीके से हम वापस से इसको रिपीट करेंगे। राइट हैंड में लेंगे, फिर से इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड। और लेफ्ट हैंड से आगे लेकर आएंगे। वेरी गुड। वापस से हम इसे राइट हैंड से पकड़ेंगे, उसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड से वापस ले लेंगे। इसी को हम सेकंड साइड से रिपीट करेंगे 3 टाइम। लेफ्ट हैंड हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसी ऑब्जेक्ट को राइट हैंड से हम लेते हुए आगे आ जाएंगे। वेरी गुड। सेम हम रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड से फिर से इस ऑब्जेक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड से पकड़कर आगे लेके आएंगे। एक बार और, लास्ट टाइम।
लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, पीछे लेके जाएंगे और राइट हैंड से उसको आगे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। इससे क्या होने वाला है, आपका शोल्डर ट्विस्ट होगा, आपके चेस्ट मसल्स रिलैक्स होंगे और आपके स्ट्रेचिंग महसूस होगा आपके सीने में और आपका एक हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। ठीक है, अब बैठी अवस्था में हम दूसरा आसन करेंगे इसी ऑब्जेक्ट के साथ में। इस ऑब्जेक्ट को हम राइट हैंड में पकड़ेंगे और इसको हम 45 डिग्री पर रखेंगे और इसी 45 डिग्री को रखने के बाद में सेम टॉवल को हम या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके हाथ में है दूसरे हाथ से आप लेफ्ट हैंड से उसको ले लेंगे और आपके वापस से नी तक लेके आएंगे। वेरी गुड। सेम प्रोसीजर हम वापस रिपीट करेंगे। उसको हम राइट हैंड में ले लेंगे, 45 डिग्री पर लेके जाएंगे। वेरी गुड। और उसको लेफ्ट हैंड से उठा लेंगे, पकड़ेंगे और उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। और वापिस से हम इसको राइट हैंड में ले लेंगे, फिर से 45 डिग्री पर लेके जाएंगे और उसको हम दूसरे हाथ से उठाएंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड। सेम अब हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट साइड, लेफ्ट साइड में उसको पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को 45 डिग्री पर लेके जाएंगे और राइट हैंड से उसको उठाएंगे और उसको नीचे लेके आएंगे। वेरी गुड। सेम हम वापिस से इसको 2 बार रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड में लेंगे, 45 डिग्री पर हाथ को लेकर जाएंगे और उसको राइट हैंड से उठाते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। वापिस से हम उसको लेफ्ट हैंड में लेंगे, उसको 45 डिग्री पर लेके जाएंगे और उसको राइट हैंड से नीचे लेके आएंगे। वेरी गुड। सो हमने ये बैक स्ट्रेचिंग कर लिया, साइड स्ट्रेचिंग कर लिया। अब हम थोड़ा सा अपर स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए हम सेम राइट हैंड में पहले टॉवल को पकड़ेंगे, राइट हैंड को सिर्फ हम ऊपर की दिशा में खींचेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट। जितना आप ऊपर की तरफ अपने हाथ को खींच सकते हो खींचिए, स्ट्रेट, होल्ड ऑन, टेक डीप ब्रीथ और उसको लेफ्ट हैंड अभी ऊपर लेके जाना है और वो टॉवल को नीचे लेकर आना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत यूजफुल है आपके हार्ट के लिए। वेरी गुड। सेम हम रिपीट करेंगे ये 3 टाइम। राइट हैंड को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वेरी गुड। उसको स्ट्रेच कीजिए और लेफ्ट हैंड से उसको पकड़िए और फिर से आप उसको नीचे की तरफ लेके आइए। वेरी गुड। फिर से हम उसको करेंगे। राइट हैंड को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर से उसको आप लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और टॉवल को नीचे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। बहुत अच्छे कर रहे हैं आप सब लोग, कंटिन्यू कीजिए। सेम हम कंटिन्यू करेंगे लेफ्ट हैंड से। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड में ले लेंगे और ये ऑब्जेक्ट हम स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, हाथ को ऊपर करेंगे, स्ट्रेच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे और वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। सेम हम 2 बार रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड से उसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। वेरी गुड। सेम एक बार और लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। अपर स्ट्रेचिंग, लेफ्ट हैंड ऊपर, स्ट्रेच इट एंड राइट हैंड से उसको नीचे की तरफ लेके आना है। वेल डन, वेल डन। ओके, सो हमने अब अपर स्ट्रेचिंग्स कर लिए हैं। नाउ वी विल गो फॉर साइड ट्विस्ट, यानी अपने साइड बॉडी को ट्विस्ट करना है। जिससे हमें क्या करना है, एक बार आप स्क्रीन पर गौरव सर को देखेंगे, फिर वही आसन आप घर पे 2 से 3 बार या आपकी कैपेसिटी हो तो 5 टाइम्स कर सकते हैं। आपको सुखासन में ही बैठना है। आपको कंप्लीट बॉडी ट्विस्ट करनी है। आपका राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड स्ट्रेट सामने की तरफ और आप सिर्फ वेस्ट से अपनी कमर से अपनी बॉडी को साइड में देखेंगे और जो राइट हैंड पीछे गया है आप उस राइट हैंड को देखेंगे। हाथ आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, पैरेलल एकदम स्ट्रेट रखिए लेफ्ट वाला हैंड। वेरी गुड। इस पोजीशन को आप 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आपका हाथ आगे की तरफ लेके आएंगे। ओके, धीरे धीरे राइट हैंड आगे आएगा, हाथ को आगे लेकर आएंगे,
सेंट्रल में पोजीशन, सामने की तरफ देखेंगे और सेम प्रक्रिया हम लेफ्ट साइड में रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, राइट हैंड आगे की तरफ और आपकी गर्दन पीछे की तरफ। बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप जितना ट्विस्ट आपके कमर को दे सकते हैं आप उतना ट्विस्ट देंगे। सो ब्लड सर्कुलेशन आपके अपर बॉडी का बहुत अच्छा होगा। हार्ट के तरफ का आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। वेरी गुड। धीरे धीरे आप आपके राइट हैंड को आगे की तरफ लेके आएंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड आगे की तरफ लेके आएंगे और रिलैक्स, रिलैक्स फॉर 5 सेकेंड्स। रिलैक्स। अब आप सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर और आपको सिर्फ आपका अपर बॉडी मूव करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर मोशन में। सो रोटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड clockwise completely. Take a small circle, come in center, again breathe. नीचे तरफ जाने टाइम आपको ब्रीथ छोड़ना है और साइड से फिर से ऊपर की तरफ आते टाइम आपको एक डीप ब्रीथ लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। ये रोटेशंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 5 टाइम्स करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब। नीचे की तरफ जाते टाइम आपको ब्रीथ छोड़नी है, ऊपर की तरफ जाते टाइम आपको डीप ब्रीथ लेनी है। वेरी गुड। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको कंटिन्यू रखना है। और अब हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, जो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में सर्कुलर मोशन करेंगे। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज चालू रहेगा। ये करने से क्या होगा, ये आसन करने से आपका अपर बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपके ब्रेन के तरफ का सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा और अगर स्ट्रेस रिलीव होगा तो हार्ट डिजीज 100% रिवर्स होगा। राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम 5 टाइम करेंगे। Relax, relax for 5 seconds. Yes, you are going to relax for 5 seconds. इसके बाद हम कुछ योगासन करने वाले हैं, जिसमें पहला योगासन हमारा रहेगा शशांक आसन। शशांक आसन मतलब रैबिट पोज या फिर हेयर पोस्चर। रैबिट यानी क्या, खरगोश की तरह हमारी अवस्था हो जाती है। हमें अपने दोनों पैर लंबे छोड़ने हैं अपने सामने, राइट? और धीरे धीरे हमें वज्रासन की पोजीशन ले लेनी है। वज्रासन में हम बैठेंगे, राइट? वज्रासन करते टाइम हमें याद रखना है कि हमारे दोनों टोज एक दूसरे से मिलते हुए होने चाहिए। सर थोड़ा सा आप टर्न हो जाएंगे ताकि हमारे दर्शक देख सके कि पैरों को कैसे फोल्ड करना है पीछे से, राइट? आप दोनों टोज को जॉइंट करेंगे। यस, वेरी गुड। राइट, आपका जो हिप रीजन है वो पैरों को टच होना चाहिए। यस, वेरी गुड। हम सामने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। सो आप वज्रासन में बैठेंगे स्ट्रेट, आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए। रिलैक्स, दोनों हाथ आपके नी पे रहने चाहिए। राइट, धीरे धीरे लंबी सांस लेंगे आप एक। रिलैक्स और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे सांस को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ, जमीन की तरफ झुकेंगे। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सर को जमीन पर लगाएंगे। कंप्लीट आपका सर जमीन पर टच होना चाहिए, आपका नोज जमीन को टच होना चाहिए। देखिए किस तरीके से इस आसन को किया है इन्होंने। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच किया है और नीचे जाते टाइम हमने हमारी सांस छोड़ दी है, एक्सहेल किया है ब्रीथ को। ये करते वक्त हमें 2 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हम ब्रीथ कब कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कब कर रहे हैं और हमारे एब्डोमिनल मसल्स में अच्छा सा प्रेशर आता है। वेरी गुड। आप इस पोजीशन को 5 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड्स तक हम उसको होल्ड करेंगे। धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे इस पोस्चर को। वेरी गुड।
अब धीरे धीरे वापस से सांस लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे से ऊपर आना है हमें, बहुत जल्दी नहीं करनी है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमें दोनों हाथ फिर से घुटनों पर रखने हैं। वेरी गुड। ये आसन बहुत इम्पोर्टेंट आसन है, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जिसे भी वर्टिगो है, चक्कर आ रहे हो, या जिसे बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ रहता है, वैसे पेशेंट्स को ये आसन नहीं करना चाहिए। या फिर करना हो तो काफी कॉशियसली या ध्यान रख के करना चाहिए। जिसको बहुत ही ज्यादा सर्वाइकल पेन है तो उसे एक पिल्लो जमीन पर रखना चाहिए और उसके बाद ही इस आसन को करना चाहिए। एक बार हम इस आसन को रिपीट करेंगे। लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स, और इसी सांस के साथ हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ झुकना है। जमीन को हमें टच करना है। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। हमारी रीढ़ की हड्डी में हमें तनाव महसूस होना चाहिए। पेट में एक तनाव महसूस होना चाहिए। शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच हो रहे हैं हमारे। ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से हो रहा है। इससे हार्ट डिजीज तो आपका क्योर होगा ही, इसी के साथ होगा आपका तनाव। आपका तनाव बहुत अच्छी तरीके से इस आसन से कम आने वाला है। आपका जो भी बॉडी का हैवीनेस है वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा। आप जिस तरह देख रहे हैं, इस आसन करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा हेड की तरफ ज्यादा जाता है, तो आपका हेड का हैवीनेस कम हो जाता है। और आपके पेट पे जो प्रेशर आता है, आपके नाभि पे जो प्रेशर आता है, उसके आपके एब्डोमिनल जो भी पोर्शंस है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अपचन की प्रक्रिया जो होती है, वो भी इससे कम आ जाती है। धीरे धीरे अब हम सांस लेते हुए फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को हम नीचे नी जॉइंट पर रख देंगे। तो ये था हमारा शशांकासन, राइट। हम सिटिंग पोस्चर ही करने वाले हैं, तो अभी हम नॉर्मल बैठक अवस्था में ही रहेंगे और हम दूसरा आसन करेंगे। हम सुखासन में बैठ जाएंगे या फिर पद्मासन, आपको जो भी आसन कंफर्टेबल हो। रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड्स। एक सुखासन। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा आसन है अभी जो हम करने वाले हैं, वो है पर्वतासन, राइट। पर्वत जो नाम में ही बताया गया है, माउंटेन पोस्चर में हमें आना है। इस को करने के लिए हमें कोई भी आसन चलेगा। आप चेयर पर बैठ के भी, अगर किसी को घुटने की तकलीफ है तो वो चेयर के बैठ के भी इस आसन को कर सकता है। सो हमें रिलैक्स, एक लंबी सांस भरनी है। पहले बॉडी को रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। स्ट्रेट स्ट्रेच करना है हाथों को। दोनों हाथों को जॉइंट करना है। जैसे हम किसी को हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे आपको दोनों हाथ जोड़ देने हैं। स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ। धीरे धीरे बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस को कंट्रोल करेंगे वहीं पे, और इसको हम 15 काउंट्स तक इसी पोस्चर में रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम दोनों हाथों को साइड में लेते हुए वापस से नॉर्मल सेंट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। ये था हमारा पर्वतासन। इसे हम एक बार फिर से करेंगे। इस आसन को आप 5 से 10 बार घर पर कर सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे। लंबी सांस भरेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को सांस से ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड। हाथों की ऊपर की तरफ खींचेंगे, जॉइंट करेंगे और सांस को वहीं पे रोक कर रखेंगे। होल्ड करेंगे ब्रीदिंग को।
इससे आपकी छाती बहुत विकसित होती है, फेफड़ों का रक्त ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। स्पेशली ये हार्ट डिजीज और जो भी दमे के रोगी है, ब्रेथलेसनेस के पेशेंट है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इसका नियमित अभ्यास करने से आपकी दमे की तकलीफ भी जा सकती है। यस, इसको हम 15 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। इससे आपके शोल्डर जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो सकते हैं, कंधों की जकड़न दूर हो सकती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम दोनों हाथ को साइड में लेते हुए फिर से नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। वेरी गुड, रिलैक्स और हम 10 सेकंड के लिए रेस्ट लें। कैसा महसूस कर रहे हैं सब लोग? फ्रेश? कम ऑन, स्माइल होनी चाहिए सबके फेस पे। वेरी गुड। सो अब हम बद्ध हस्तासन करेंगे, जिसके लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। रिलैक्स, स्ट्रेट खड़ा होना है आपको। वेरी गुड। दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के रखना है और दोनों, जैसे हम अपन हाताची मांडी घालतो, पुढे हम हैंड्स फोल्ड करके खड़े रहते हैं आगे, राइट? ऐसी ही फोल्डिंग हमें पीछे की तरफ करनी है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सर, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। यस, स्ट्रेट खड़े रहेंगे। अब हम लंबी सांस भरेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में स्ट्रेट खड़े रहेंगे, दोनों हाथ बाजू में, सावधान पोजीशन में, और लंबी सांस भरेंगे। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए हमारे हाथ पीछे जा रहे हैं। बॉडी ऊपर की रिलैक्स स्ट्रेट होनी चाहिए। हाथों को आप जितना पीछे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिए। 5 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करना है, उसी के साथ ब्रीथिंग भी होल्ड करनी है। वेरी गुड। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथों को हमें वापस से नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है। बहुत ही सिंपल आसन है। इस आसन को हम अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है और ये हम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। और अब हम करेंगे प्राणायाम का भ्रामरी प्रकार। उसके लिए हम नीचे बैठेंगे रिलैक्स। आपको जो भी आसन में बैठना है, आप सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल आसन हो उसमें हम बैठ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम दोनों आंखों को बंद करेंगे। हमारा पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ हमारे ब्रीदिंग पर होना चाहिए। थोड़े से हम नेक मसल्स को या फिर कंधों को हम अंदर से खींच के रखेंगे और हम जैसे हनी भी होता है, जैसे हम भौरे जैसे गुनगुनाते हैं, उस तरीके से हम श्वास छोड़ते टाइम गुनगुनाने वाले हैं। सो हम लंबी सांस अंदर भरेंगे और उसको छोड़ते टाइम एक टिपिकल हनी बी का या भौरे का आवाज हमें आने वाला है, जैसे वेरी गुड। इसे हम एक बार फिर से दोहराएंगे। लंबी सांस भरेंगे, ब्रीदिंग होल्ड करेंगे और अब हम इसे फिर से धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसी प्रकार से जैसे हमने पहले छोड़ा था। वाइब्रेशंस महसूस हुए? वेरी गुड, वेरी गुड। आंखें खोलेंगे। सो
ये काफी बेसिक था, ये हमारे बिगिनर्स के लिए था। जैसे जैसे आप इस आसन में ट्रेन हो जाएंगे, हम धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया बढ़ाने वाले हैं। अब हम ओम का स्वर एक बार फिर से करेंगे और हमारे सेशन को यहाँ पे करेंगे। सो ओमकार के लिए हम इसी आसन में बैठेंगे, आईज क्लोज, लंबी सांस भरेंगे और मध्यम ओमकार का स्वर लेंगे। Thank you. दर्शकों देखिए, आज मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? Yes. आज अभी जो हमने किया वो बेसिक हार्ट केयर का थेरेपी सेशन 1 था। पिछले करीबन एग्जैक्टली 25 मिनट तक हमने ये एक्सरसाइज का सेशन किया। जैसे कि आपने सबने हमारे साथ किया है, शुरुआत में हमने हमारे सारे ये जो अपर चेस्ट के मसल्स है इनके ऊपर हमने फोकस किया था। बहुत बारी ऐसा देखा जाता है हार्ट के पेशेंट्स के कंडीशन में कि हमें चेस्ट की कंजेशन यानी हमारे पूरा भाग में या अपर चेस्ट के पार्ट में कुछ ब्लड अक्यूमुलेट हो गया है और उसकी वजह से सीने में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, चेस्ट में हेवीनेस हो रहा है। इस तरह के सिम्टम्स हमें होते हैं। तो इसी के लिए कोई भी आसन करने से पहले सारे हार्ट पेशेंट्स के लिए ये मैं टिप बता रही हूँ कि कोई भी फॉर्म ऑफ आसन करने से पहले हम हमेशा हमारे अपर चेस्ट के मसल्स को अगर इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आज हम सभी ने ये हैंकरचिप लिया था, लेकिन अगर आप पानी की बोतल लेंगे तो उसका थोड़ा वेट ज्यादा होता है। तो करीबन 1 किलो की कोई भी ऑब्जेक्ट आप आपके हाथ में रखने की कोशिश कीजिए और फिर उसी को थोड़ा रेजिस्टेंस यानी प्रेशर के साथ आप ये सारे मूवमेंट करेंगे तो और भी इसका ज्यादा इफेक्ट होने वाला है हमारे चेस्ट के जो मसल्स है, हमारा जो रिब केज है उसको एक्सपांड करने के लिए। और उसके बाद जैसे डॉक्टर संगीता मैम ने सारी प्रैक्टिसेस, पर्वतासन है, बद्धहस्तासन है और शशांकासन, ये प्रैक्टिसेस आपके साथ करवाई है। तो कल से आपको शुरू रखना है और अभी एग्जैक्ट 25 मिनट्स के बाद अपना ब्लड प्रेशर फिर से चेक कीजिए, अपने हृदय की गति यानी आपका पल्स रेट, हार्ट रेट फिर से चेक कीजिए, अपने अपने MIB पल्स एप्लीकेशन में एंटर कर लीजिए। डॉक्टर संगीता, डॉक्टर गौरव और माई सेल्फ डॉक्टर वैभवी, हम सारे हमारे पेशेंट्स के रीडिंग्स प्री एंड पोस्ट सेशन देखने के लिए उत्सुक है। So best of luck. Thank you Dr. Sangeeta ma'am. Thank you so much Dr. Gaurav sir. Over to you Aman sir. थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन संगीता मैम, आपने बहुत सुपर्ब तरीके से सेशन को कंडक्ट किया। गौरव सर, आपको सैल्यूट, आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया किया है। एंड डॉक्टर वैभवी, एज ऑलवेज आप हमारे सेशन की बैक है। एंड आज का सेशन, ये सेशन अभी इधर ही खत्म होता है। हैव अ गुड डे।